यानी कि बैलेंसर बोलते हैं जिसको, लिथियम बैटरी का बैलेंसर या लेड एसिड बैटरी का बैलेंसर। वैसे स्पेशली लिथियम बैटरी के लिए बना होता है, लेड एसिड पे भी आप इसे काम में ले सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये स्पेशल लिथियम बैटरी के लिए है। तो अभी हम इसके बारे में समझेंगे, इसको यूज़ में क्यों लिया जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी बैटरी रिपेयर करते हैं या बैटरी बनाते हैं या इस तरह के सेल को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, इसको अगर आप बैटरी लिथियम का कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो भाई इसके बिना बहुत काम अधूरा है। किसी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैकअप ना रहो या कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसर। अब बैलेंसर में देखो, सबसे पहले बैलेंसर का स्क्रीन देख लो क्या होती है। हम सबसे पहले ऑन करते हैं, हमने ऑन किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, जो भी कंपनी का है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस आ गया है, ये देख लो। पहले आप बैलेंसर का मतलब जानो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी पिन निकली हुई है और ये इनका मतलब क्या है, कैसे कैसे कनेक्ट होनी है, ये सारी चीज बताऊंगा। पूरी देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगी और आगे आने वाले टाइम में आप इससे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। देखो, अब मान लो आपके पास ये लिथियम बैटरी है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर रहे हो, किसी किसी भी चीज से चार्ज कर रहे हो, बस इसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है। बस ये चीज याद रखो, आप सिंगल बैटरी चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डबल बैटरी चार्ज करोगे तो भी निभ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप तीसरी बैटरी चार्ज करना चाहोगे ना, मतलब तीन बैटरी को एक साथ चार्ज कर लो, आज से तीन बैटरी को एक साथ चार्ज करो, तो होगा क्या, जैसे मान लो 4.2 वोल्ट इसकी मैक्सिमम होती है वोल्टेज। जैसे ये बैटरी मैंने बोल दिया कि 4.2 वोल्ट मैक्सिमम है इसका करंट और 3.5 मिनिमम है, जब ये डाउन और चार्ज दिखाएगा। तो 3.5 जैसे इसका करंट आया और इसका आ गया, मतलब इसका जो सॉरी वोल्टेज आ गया 3.5 और इसकी पहुंच गई 3.7, इसकी पहुंच गई 3.8। तो ये चार्ज मान लो चार्जिंग आपने लगाई, उसमें होगा क्या, या आपने इक्वल भी लगा ली, जब आप फाइनल फुल चार्ज कर दोगे ना डायरेक्ट लगा करके, तो होगा क्या, कुछ ना कुछ वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ इसमें, जैसे मान लो 4.1 हो गया, इसमें होगा 3.9, ये इसमें मतलब सभी में क्या होगा, बैलेंस नहीं होगी, वोल्टेज इक्वल नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में होगा क्या, जब आप इससे बैकअप लोगे ना, बैकअप में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, चार्जिंग में बिल्कुल मजा नहीं आएगा और ये बैटरी जल्दी फिर जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी हेल्थ खत्म हो जाएगी। तो उस चीज को देखने के लिए क्या होता है, मान लो इसकी 3.9 है और इसकी 4 कुछ है, तो ये क्या होता है, एक सही सेट वोल्टेज सेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो हमारी टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज का मतलब हमने जितनी भी इसके अंदर बैटरी कनेक्ट कर रखी है। अभी आप यहाँ पे देखो, ये लिखा है B1 और लास्ट में लिखा हुआ B24, यानी कि हम इससे 24 बैटरी यानी कि 24 सेल चार्ज कर सकते हैं एक साथ। मतलब सॉरी, चार्ज नहीं, बैलेंस कर सकते हैं एक साथ, चार्ज ही बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, चार्ज चार्ज धीमे धीमे चार्ज चार्ज एक दूसरे का लेन देन ऐसे करती है। अब इसका बैलेंसर का काम क्या होता है, यही होता है। इसकी वोल्टेज 3.9 है तो आपने सेट कर दिया 3.9, तो 3.9 इस तरह से करके सभी में ही बैलेंस कर देगी, यानी कि इसकी वोल्टेज को है एक मिली वोल्टेज को भी इक्वल कर देगी, जो कि हमारा बैकअप बढ़िया जाएगा। यहाँ पे लिखा होता है एवरेज वोल्टेज हमें कितनी रखनी है, मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितनी रखनी है, मिनिमम वोल्टेज कितनी रखनी है, वोल्टेज ड्रॉपेज हमारा कितना आ रहा है, इसमें 1 में कितनी है तो 2 में कितनी है, बैलेंस कितनी वोल्टेज करी इसने वो देख रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे कितनी सेल जुड़ी है इसके साथ, ये दिखाता है। जैसे मान लो हमें कोई भी एक सेल इससे चेक करनी हुई, तो दोस्तों एक सेल के लिए कुछ भी काम नहीं करता। एक सेल के लिए कैसे काम करेगा, अगर आपने लगा दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे इस तरह से इस तरह की पीसीबी मिलती है, इसके अंदर यहाँ B1 लिखा हुआ, बैटरी 1 बैटरी 2 बैटरी 3 इस तरह से लिखते हैं और बैटरी 24 तक आ गई। तो ये जो पिन नंबर 1 होती है ये नेगेटिव होती है, यानी कि बैटरी का इस तरह का नेगेटिव। कोई भी आप ओला की या की टीवीएस की किसी भी चीज की बैटरी रिपेयर करो तो दोस्तों कनेक्टर होता है, वो इसमें कनेक्टर लगा के छोड़ दीजिए, लेकिन शर्त ये होती है नेगेटिव की तरफ नेगेटिव होनी चाहिए, बाकी सीरीज वाइज होनी चाहिए। तो बैटरी की वो सभी वोल्टेज दिखाएगा, हम प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखा देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर आपको इसके अंदर खोल के दिखाएंगे, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या मटेरियल लगा हुआ है और क्या क्या आइटम है इसके अंदर। तो सेल बैलेंसर का काम यही होता है, जितनी भी सेल होती है उसकी वोल्टेज को इक्वल करना और यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से क्रम से लगा दो, तो यानी चार्ज आएगी। तो जैसे यहाँ पे बैटरी का माइनस फिर प्लस, फिर ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर अगला माइनस फिर प्लस, ऐसे हो जाता है। ऐसे प्लस माइनस करके यहाँ पे 24 सीरीज तक लगा सकते हो। हमारी जो ओला होती है वो 14 सीरीज की होती है, तो 14 सीरीज तक यानी कि यहाँ तक, तो यानी कि यहाँ तक हमारी ये यहाँ तक 14 सीरीज तक काम करती है। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। चलिए हम इसे खोलते हैं, तो सबसे पहले बंद करते हैं, पावर हमने हटा दी और यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये चार्ज नहीं करता, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि ये चार्ज करेगा। भाई ये चार्ज नहीं करता, ये सिर्फ एक सेल से दूसरी सेल में करंट को ट्रांसफर करता है ऐसे, मतलब इसकी वोल्टेज कुछ इसमें, इसकी वोल्टेज कुछ इसमें, इसका काम चार्ज नहीं होता। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बैलेंसर सिर्फ एक ऐसी मशीन है कि इसको अगर इसमें 4.2 से ज्यादा वोल्टेज पहुंच गई, 3 मतलब 4.3 पहुंच गई किसी वजह से, यानी कि ओवर चार्ज होगी, तो ये 4.2 कर देगा। हमने अगर यहाँ 4.2 कर रखी तो उसको हीटिंग के रूप में ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है, हीटिंग के रूप में उसके करंट को खत्म करता रहेगा, मतलब वोल्टेज को खत्म करता रहेगा, 4.2 पहुंचा देगा। उसके बाद ये सेल इनसाइड हो जाएगी, फिर अगली को देखेगा इसमें कितनी वोल्टेज जरूरत है, दूसरी में वोल्टेज ज्यादा तो उसकी वोल्टेज को इसमें ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से होता है, मतलब वोल्टेज का लेन देन चलता रहता है, लेकिन ये चार्ज नहीं करता। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पे मैं एक डाउन सेल लगा दूं और यहाँ पे मैं एक चार्ज लगा दूं, तो भाई उसको सही तरीके से चार्ज नहीं करेगा, चार्ज कर भी पाएगा, एक दूसरे से लेन देन करके ही चार्ज करेगा, लेकिन आपकी न्यू एनर्जी नहीं बनाएगा। ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, इस तरह से ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये कुछ भी चार्ज नहीं करता। सेल बैलेंसर का काम यही होता है, क्योंकि चार्ज के लिए आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें 12 वोल्ट की पिन लगी हुई है, वो भी इसके एमसीयू को चलाने के लिए। इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, उसको चलाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, 20 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखिए 1 ओम की 20 वाट, ये हीटिंग के रूप में निकल जाती है। आप देख सकते हैं थोड़े कलर से भी चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगी हुई है, 8 8 वाट 8 16 24 लगी हुई है, यानी कि आप देख सकते हैं एक सेल के लिए एक लगी हुई है और ये 20 वाट की लगी हुई है 1 ओम की, ठीक है। ये हीटिंग के रूप में निकल जाती है। बाकी इसमें जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये एक दूसरे से वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं, इसमें कुछ नहीं लगा होता। बाकी ये है अपना यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक फैन दे रखा है और इसमें ज्यादा सिरदर्दी वाली चीज नहीं है। और रही बात कनेक्शन की, तो आप एक बार फ्रंट से देख लो, यहाँ पे मेन पीसीबी लगी हुई है, इसको चलाने के लिए जो यहाँ पे चार्जर दिया होता है, इस तरह का चार्जर होता है। इसकी जो कीमत होती है दोस्तों 15 से 20 हजार रुपए की होती है। ये एम्पियर के साथ आता है, हमारा 2 एम्पियर भी आता है, 3 एम्पियर भी आता है, 4 एम्पियर भी, 5 एम्पियर भी। इससे बड़ा भी आप लेना चाहोगे तो 10 एम्पियर भी आता है। आप जितना ज्यादा एम्पियर का लोगे उतनी महंगा। अब एम्पियर का मैनेजमेंट क्या है, मान लो ये सेल मेरे पास 5 एम्पियर की है, 5000 mAh की है, ठीक है, 5000 mAh वो मिली एम्पियर होता है, तो हमारा मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर में चेंज करोगे तो 5 एम्पियर बैठेगा, यानी कि सेल जो हमारी 5 एम्पियर की है। तो ये दोस्तों अगर 5 एम्पियर का ये है ना, तो प्रति घंटा की स्पीड पे मतलब 1 घंटे में इसकी ट्रांसफर मार देगा इसमें, यानी कि इतनी स्पीड है इसके अंदर। 5 अरे ये 5 एम्पियर का है ना, तो अगर इस हिसाब से मल्टी सीरीज लगी होंगी, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे इसमें लगा के ओला की वो बैटरी को कैसे कैसे ये बैलेंसिंग करता है। बैलेंसिंग की कुछ कंडीशन होती है वो बता देंगे। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं कनेक्शन का आप समझ लो, मैं कनेक्शन बता दे रहा हूँ। कनेक्शन का कुछ नहीं है, B1 का B1 से, B2 का B2 से, ऐसी जैसे क्रम से लिखा हुआ है ऐसे आपको कनेक्शन करने होते हैं। अब इसमें एम्पियर का क्या सीन होता है, अगर 2 एम्पियर का होगा तो 2 एम्पियर के करंट से मतलब ट्रांसफर करेगा करंट को और डिस्चार्ज करेगा, ये डिस्चार्ज और ट्रांसफर ये ऐसे करता रहेगा 2 एम्पियर करंट से। अगर ये 3 एम्पियर का तो 3 एम्पियर से करेगा लेन देन इसमें से इसमें। अगर 5 एम्पियर का तो 5 एम्पियर से करेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा सिरदर्दी की बात नहीं है। आप बिना, अगर आप समझदार टेक्नीशियन है ना, तो आप बिना इक्विवेलेंस के, मतलब ये जो आपका ये बैलेंसर है, इसके बिना भी आप काम कर सकते हैं लिथियम बैटरी पे, अगर आप समझदार हैं। बस मेरा इशारे काफी है, इतने समझ जाओ आप कि बैलेंसर के बिना भी काम हो सकता है। अगर आपको एक ही बार में प्रोफेशनल वर्क चाहिए और एक ही बैटरी पे पूरा दिन लगाना है, 2 3 दिन लगाना है, तो बैलेंसर ले लो। और आपको अगर हमारी ट्रिक आजमानी है, जो हमारी प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसमें हमने बता रखा है, तो आप वहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर बैलेंस कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी प्ले लिस्ट की वो चाहिए लिंक, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही कम चार्ज में उसको अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।